तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन अपने ग्रैंडफादर के साथ डार्कनेस में जाता है तो वहां पर उन लोगों को एक मून शिप दिखाई देती है। वहां पर एक लड़की मौजूद थी जो कि मोशन को अपनी मदर की तरह लग रही थी, मगर मोशन अपनी डिवाइन पावर को यूज करके देखता है तो उसे पता चलता है कि वो तो कोई डीमन है। जिसके बाद वो डीमन जब उन लोगों के सामने आता है तो मोशन को पता चल जाता है कि ये वही डीमन है जो कि ज़ेनयांग पैलेस में उससे मिला था। वो डीमन उन लोगों को एक इल्यूजन के जरिए एक स्पेस में बंद कर देता है, मगर मोशन अपने ग्रैंडफादर की मदद से अपनी पावर को यूज करते हुए वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो डीमन उन्हें वहां से बाहर जाने नहीं देना चाहता था। इसीलिए वो मोशन का पीछा करता है, मगर विलेज चीफ अपनी जायंट स्पिरिट बॉडी के साथ उसे वहीं पे ही होल्ड करता है ताकि मोशन वहां से भाग सके। मगर मोशन का सामना फिर 8 इलाइट डीमन से होता है जो कि उसे मारने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। मोशन के पास अपनी खतरनाक स्पीड और किलिंग टेक्निक्स होती हैं जिसकी वजह से वो उन डीमंस को भी खत्म कर देता है, मगर अभी भी वहां पर बहुत सारे डीमंस थे। इतने में वहां पर एक छोटा सा थ्रेड दिखाई देता है जिसे देखते ही मोशन फौरन से वहां से एक साइड पे हट जाता है। वो थ्रेड असल में एक स्पाइडर वेब थ्रेड था और मोशन को विलेज चीफ की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि ये स्पाइडर सिल्क थ्रेड जरूर एक स्पाइडर डीमन का है और उसका शेप भी एक रियल स्पाइडर के ही जैसा होगा। इस तरह के डीमन अपने स्पाइडर वेब को यूज करते हुए अपने आसपास के एरिया को सेंस करने की कोशिश करते हैं और अपने शिकार का पता लगाने की कोशिश करते हैं। एक मर्तबा ये अपने वेब के वाइब्रेशन के जरिए अपने शिकार की पोजीशन को लॉक कर लेते हैं तो फौरन उसकी पोजीशन पर जाकर उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ पर मोशन उस पर ही वार करने की कोशिश करता है तो वो स्पाइडर गर्ल वहां से हट जाती है और मोशन पीछे पलटता है तो वो गर्ल उसके बिल्कुल ऊपर आ गई थी और उसे मारने ही वाली थी, मगर वो जानबूझकर अपने मुंह से हल्का सा स्मोक रिलीज करती है जिससे मोशन थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है और वो उन लोगों के बारे में कहता है कि ये सारे डीमंस तो ह्यूमंस की तरह ही दिख रहे हैं, मगर इनमें ह्यूमंस वाली कोई भी बात नहीं, ये सारे के सारे बीस्ट हैं। ये कहने के साथ ही वो स्पाइडर गर्ल उस पर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देती है जिससे मोशन बाल बाल बच रहा होता है और वो कहता है कि आखिर ये है क्या चीज, ना ये कोई इंसेक्ट है ना ये कोई डीमन है, ये सारे ही चीजें बहुत ही ज्यादा अजीब सी है। वो स्पाइडर गर्ल उस पर एक के बाद एक अटैक करके उसे मारने वाली होती है, मगर इतने में मोशन अपनी सोर्ड के साथ उसे एक जगह रोकते हुए अपनी सोर्ड को घुमाता है जिस पर वो स्पाइडर गर्ल थोड़ा सा हैरान हो जाती है, मगर मोशन यहीं पे ही उस सोर्ड को घुमाते हुए उसका एक हाथ काट देता है। मगर यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती। मोशन फौरन से अपनी फायर स्पिरिट को एक्टिवेट करते हुए स्पाइडर गर्ल पर जाकर हमला कर देता है जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है और मोशन उस पर एक जोरदार स्प्लैश अटैक भी करता है जिससे वो लड़की काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, मगर उसे खत्म करने के लिए मोशन अपने बुचर के साथ उस पर बहुत ही खतरनाक अटैक करता जाता है जिससे वो उस स्पाइडर गर्ल का काम तमाम कर देता है, मगर उसे फील होता है कि जैसे अभी भी वहां पे कोई मौजूद है। उसे वहां पर हल्के फुल्के शेडोज दिखाई दे रहे थे जिसकी वजह से वो उनसे काफी डर रहा होता है और वो आगे की तरफ जाता है, मगर उसे वहां पर सिर्फ ऐसे ही शेडोज दिखाई दे रहे होते हैं कि जिन डीमन से वो पहले भी लड़ चुका है। इतने में वो अपनी सोर्ड को बहुत ही तेजी से थ्रो करता है तो वो सोर्ड अपने आसपास मौजूद डीमंस को खत्म करते हुए तेजी से घूमते हुए वापस मोशन की तरफ जा रही होती है और रास्ते में आने वाले हर एक डीमन को खत्म करके वापस उसी के हाथ में आ जाती है। इतने में फिर एक तेज हवा का झोंका उसके पास से होके गुजरता है तो उसे लगा कि शायद अभी भी वहां पे कोई मौजूद है, मगर वहां पर एक सन्नाटा सा छा गया था। ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मोशन ने सबको खत्म कर दिया है और अब वहां पर कुछ भी नहीं बचा। मोशन चेक करने के लिए एक छोटा सा पत्थर फेंकता है ताकि वो पता लगा सके कि यहाँ पर कोई और भी मौजूद है या नहीं, मगर उस पत्थर के फेंकने के बावजूद भी कोई भी मूवमेंट नहीं होती, जिस पर वो कहता है कि यहाँ पर कोई मूवमेंट क्यों नहीं है, क्या यहाँ पे मौजूद सारे ही डीमंस खत्म हो गए हैं। इतने में फिर वहां पर उसकी सोर्ड से हल्का सा एक ब्लड ड्रॉप नीचे गिरता है जिसकी आवाज से ही वो वहां से पीछे हट जाता है। जिसके बाद वो उस गहरी धुंध में आगे की तरफ जाता है तो उसे कुछ शेडोज दिखाई दे रहे होते हैं, मगर ये शेडोज उन्हीं लोगों के थे जो कि मोशन के हाथों पहले ही मारे जा चुके थे। ये देखकर उसे काफी हैरानी होती है कि उन सब लोगों को मारने के बावजूद भी वो सारे के सारे दोबारा से फुल बॉडी शेप में उसके सामने कैसे मौजूद हैं। और फिर उसे अचानक कुछ मूवमेंट महसूस होती
होती है तो वो उस मून शिप की तरफ देखता है। असल में उस मून शिप में ही कुछ मूवमेंट होने लगी थी। उस शिप का साइज ही देखकर मोशन बिल्कुल हिल कर रह गया था और वो कहता है कि इस मून शिप का साइज तो हमारे नेबर सिटी से भी ज्यादा बड़ा है। कहीं इस शिप के अंदर कोई शख्स तो मौजूद नहीं है जो कि इन सारे के सारे डीमंस को मैनिपुलेट कर रहा है। उस शिप से बहुत ही तेज हवा का झोंका आ रहा होता है और देखते ही देखते वहां पे मौजूद जितने भी डीमंस थे वो दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। और मोशन देखता है कि वो सारे डीमन जिन्हें वो पहले ही मार चुका था वो दोबारा से जिंदा हो गए हैं और उस मून शिप से आने वाली तेज हवाओं ने वहां पे मौजूद उस फॉग को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया था और मोशन अब पूरी तरह से विजिबल हो गया था, यानी कि अब वो डीमन उसे आसानी से देखकर मार सकते हैं। उसके पास अब छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं बची। वो सारे के सारे डीमंस फिर से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं तो मोशन कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये कहने के साथ ही वो अपनी फुल स्पीड के साथ तेजी से भागते हुए वहां से दूर जाने की कोशिश करता है और रास्ते में आने वाले डीमंस को वो एक साइड पे हटाते हुए जा रहा होता है। कोई भी डीमन उसे पकड़ नहीं पाता, ना ही वो किसी के हाथ आता है। उसके पास अपनी सोड होती है जिसकी वजह से वो रास्ते में आने वाले डीमंस पर हमला भी कर रहा था ताकि कोई भी उसे बीच में ना रोक सके। मोशन के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि उसे वर्ल्ड ऑफ डेड से बाहर निकलना था ताकि वो खुद को जल्दी रिकवर कर सके और इस भूल भुलैया से भी बच सके। इतने में एक डीमन कुछ एनर्जी बीम्स अटैक करता है जो कि मोशन के बिल्कुल पास से होकर गुजरती हैं, मगर मोशन अपनी स्पीड कम करने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ा देता है और जो भी डीमन उसके सामने आता है वो उसे डॉज करते हुए उसकी दूसरी तरफ चला जाता है। मगर अचानक वो लाइटनिंग डीमन उस पर पीछे से आकर एक जोरदार किक से वार करते हुए उसे वहां से नीचे गिरा देता है और वो ओल्ड लेडी अपनी बोतल का इस्तेमाल करते हुए उससे एक बहुत ही खतरनाक रेड फ्यूम रिलीज करती है जो कि इतना खतरनाक होता है कि मोशन को उससे काफी इंजरीज होती हैं और उसे अपनी बॉडी पर लाइटनिंग के झटके लग रहे होते हैं और वो इतना कमजोर हो जाता है कि वो स्नेक डीमन उसके बिल्कुल पास आकर उसे खाने ही वाला होता है कि मोशन की बॉडी में मौजूद एक और डिवाइन स्पेल एक्टिवेट हो जाता है जो कि असल में उस ग्रैंडपा लॉन्गचेन ने उसे दिया था। उसकी बॉडी में मौजूद जितने भी टैटूज होते हैं वो सारे एक्टिव हो जाते हैं और उनमें से एक टैटू बाहर निकलता है तो हम एक जाइंट हैंड बाहर आते हुए देखते हैं और वो हैंड आते ही उस स्नेक डीमन को मुंह से पकड़ लेता है और मोशन की बॉडी से एक जाइंट गोड बॉडी बाहर आना शुरू हो जाती है जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है और उसकी बॉडी से निकलने वाली डिवाइन एनर्जी आसपास की डार्कनेस को दूर भगा देती है और वो जाइंट गॉड बाहर आने के साथ ही उस स्नेक डीमन का सिर कुचल देता है जिससे वो वहीं पे ही खत्म हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस जाइंट गॉड के साथ यहाँ पर उसके 2 ड्रैगन्स भी होते हैं जो कि उन डीमंस को एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर मोशन भी उस डिवाइन गॉड के पास में ही रहता है। डिवाइन गॉड खुद से ही सारे ही दुश्मनों का सफाया करता जा रहा था। मोशन को यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम मिल जाता है, वो खुद को रिकवर भी कर लेता है और वो कहता है कि शुक्र है कि ग्रैंडपा लॉन्गचेन ने मेरे में ये पेंटिंग्स बना दी थी। सोचा नहीं था कि मेरे इन कपड़ों से कोई शानवू गॉड बाहर आएगा। हम लोग देखते हैं कि वो जायंट शानवू गॉड जैसे ही अपने दोनों हाथों को एक साथ मिलाता है तो उससे इतनी ज्यादा डिवाइन एनर्जी रिलीज होती है कि आसपास की जितनी भी डार्कनेस होती है वो तेजी से खत्म होना शुरू हो जाती है और वहां पे मौजूद जितने भी क्रीचर्स थे वो उस डिवाइन लाइट की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखकर मोशन भी बिल्कुल सरप्राइज हो गया था। वो कहता है कि मैंने जैसा सोचा था ग्रैंडपा लॉन्गचेन सच में बिल्कुल कमाल के हैं, उनकी पेंटिंग्स का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। इतने में वो जायंट गॉड पूरी तरह से इरेज हो जाता है और मोशन देखता है कि ग्लैड चीफ का वो बाल अभी भी उसकी कलाई पर मौजूद है और दूसरी तरफ उस मून शिप से एक और तेज हवा का झोंका आता है जिसकी वजह से मोशन देखता है कि वहां पर वो पुराना विलेज दोबारा से अपीयर हो गया है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि कुछ देर पहले यहाँ पर ये विलेज था ही नहीं। ये जगह सच में बहुत ही ज्यादा अजीब सी है, मुझे इसे अवॉइड करना चाहिए ताकि मैं जल्द से जल्द उस डेड वर्ल्ड बैरियर से बाहर निकल सकूं। मोशन के पास सिर्फ यहाँ पर एक ही ऑप्शन था कि वो इस विलेज के ऊपर से ही उड़ते हुए उसके दूसरी तरफ चला जाए क्योंकि वहां पर वर्ल्ड ऑफ डेड की बाउंड्री मौजूद थी जहां से लॉ ऑफ लिविंग एंड डेड फिर से रिवर्स हो जाएंगे। मोशन को सिर्फ वहां पर पहुंचना है और वहां से एक बोट लेकर फौरन उस रिवर को क्रॉस करना है, मगर उसके नीचे मौजूद एक डीमन फौरन से उसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है जिसकी वजह से मोशन की कलाई पे मौजूद वो बाल भी उसके हाथ से निकल जाता है और मोशन खुद ब खुद ही नीचे उसी विलेज में आकर गिरता है। वो काफी हैरान होता है कि अचानक मेरे पैरों के नीचे मौजूद वो विंड गायब कैसे हो गई। जिसके बाद वो अपनी कलाई की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि चीफ ने जो उसे बाल दिया था वो अब उसकी कलाई पर
नहीं है, जिसकी वजह से वो अब विलेज चीफ से कांटेक्ट भी नहीं कर सकता। और फिर उसे वही डीमन दिखाई देता है जो कि एक जगह बैठकर एक स्केलेटन हैंड के साथ सिगार पी रहा होता है। वो मोशन से कहता है कि अरे बच्चे तुम वापस आ गए, क्या हुआ, क्या तुम्हें वो केयर फ्री एसेंस मिल गया? मगर मोशन फौरन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है कि मुझे वर्ल्ड ऑफ डेड से बाहर जाना है तो मुझे इस डीमन को रास्ते से हटाना होगा। ये कहते ही वो अपनी सोर्ड जैसे ही थ्रो करता है तो वो डीमन उसे आसानी के साथ रोकते हुए पीछे धकेल देता है। और वो मोशन से कहता है तुम्हारा ग्रैंडफादर वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? लगता है कि शायद उसने केयर फ्री लैंड को ढूंढ लिया है। शायद तुम नहीं जानते मगर जब कोई जिंदा इंसान मर जाता है तो वो वैसे ही केयर फ्री हो जाता है। इतने में वो अपने आसपास के लोगों को देखता है। एक बंदा जो कि एक बुचर के साथ किसी चीज को काट रहा था वो भी मोशन की तरफ पलट कर देखता है और वहां पे मौजूद एक बंदा जो कि उस ओल्ड मैन के साथ मौजूद था, वो सारे ही लोग फिर अब मोशन की तरफ देखते हैं और उसे अजीब से रिएक्शंस देते हैं। मगर उनमें से जो छोटा बच्चा था वो कुछ ज्यादा ही अजीब होता है। वो मोशन के पास आता है तो वो अपने आप ही एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक स्पाइडर डीमन गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और दूसरी तरफ एक बंदा लाइटनिंग मैन वाले फॉर्म में आ जाता है। इसी तरह फिर वो 8 एलाइट डीमंस वापस से उसी जगह अपीयर हो जाते हैं। उन्हें देखकर मोशन कहता है कि ये सारे के सारे डीमंस न सिर्फ भद्दे हैं बल्कि ये खतरनाक भी हैं। मैंने कुछ देर पहले ही इन सारे ही डीमंस को मारा था मगर ये फिर से मेरे सामने अपीयर हो गए हैं। इस विलेज में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जो डिमोनिक कर्ज से बचा हुआ हो। इन लोगों से ज्यादा देर लड़ने के बजाय मुझे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। ऊपर से विलेज चीफ वो भी तो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे अगर खुद को और विलेज चीफ को इस सिचुएशन से निकालना है तो मुझे उस डीमन को हर हाल में मारना ही होगा। ये कहने के साथ ही वो फौरन से अपने बुचर नाइफ निकालता है और अपनी स्पिरिट बर्निंग टेक्निक को यूज करता है जिससे उसकी बॉडी के अंदर से आग निकलना शुरू हो जाती है। और उसे अपने ग्रैंडपा जुआनजे की बात याद आती है। उसने कहा था कि जब तुम अपनी स्पिरिट को जलने दोगे तभी तुम अपनी अल्टीमेट पावर्स को यूज कर पाओगे। ये कहने के साथ ही मोशन अपनी ही फायर पावर के साथ अपनी स्पिरिट पावर को जला देता है, जिसके साथ ही वो डीमंस भी उस पर झपटने के लिए उसके बेहद करीब पहुंच जाते हैं। और मोशन यहाँ पर अपनी पूरी पावर्स को यूज करने के लिए अपने मुंह से बहुत ही तेज आग उगलना शुरू कर देता है। ये फायर एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि हर एक चीज को पूरी तरह से जलाकर राख कर देती है। मोशन अपने आसपास के पूरे ग्राउंड को ही क्लियर कर देता है, जिसके बाद वो कहता है कि ये सारे के सारे डीमन डार्कनेस में छुपकर हमला करते हैं मगर जैसे ही रोशनी इनके सामने आती है तो ये गायब हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। खास तौर पर ये तो हमेशा से सनलाइट से डरते आए हैं क्योंकि ये सनलाइट इनका खात्मा करती है। मोशन वहां पर अब उजाला कर देता है जिसकी वजह से वो डीमंस काफी कमजोर पड़ जाते हैं और वो उन डीमंस को फिर चुन चुन के मारते हुए कहता है कि क्या तुम लोगों में इतनी हिम्मत है कि तुम लोग मेरी सोर्ड का मुकाबला कर सको। जिसके बाद उसे विलेज चीफ की बात याद आती है। विलेज चीफ ने उसे समझाया था कि अगर तुम्हारी सोर्ड वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर तुम अपनी सोर्ड के साथ किसी को भी खत्म कर सकते हो, तुम किसी चीज को भी काट सकते हो, तुम्हारे सामने कुछ भी आ जाए तुम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मोशन कहता है कि मेरी सोर्ड इंटेंशन सिर्फ यही है कि मुझे एविल्स का खात्मा करना है और इस काम के लिए मैं बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं। इतना कहने के बाद वो अपनी उसी सोर्ड के साथ उन डीमंस को फिर से चुन चुन कर मारना शुरू कर देता है। वो डीमंस पहले तो उसे मारना चाहते थे और उसके सामने आ रहे थे मगर अब वो डीमंस छुप रहे होते हैं और मोशन उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार रहा होता है। यहाँ पर मोशन ने अपनी फायर स्पिरिट पावर को एक सनलाइट में कन्वर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो अब इतना स्ट्रॉन्ग बन गया था कि वो अब बड़े से बड़े डीमन को भी हरा सकता है। भले ही ये सन रियल सन नहीं है मगर उन डीमंस को हराने के लिए यही फेक सन भी काफी है। उसके आसपास आने वाले सारे ही डीमंस उस पर झपटने की जितनी भी कोशिश करते हैं मोशन हर मर्तबा अपनी फायर पावर को यूज करते हुए उन्हें जलाकर राख कर देता है मगर यहाँ पर उसकी अपनी ही फायर पावर भी उसे हर्ट करने लगी थी। जैसे जैसे वो उस फायर पावर को जलाता जा रहा था उसकी स्पिरिट भी जलने लगी थी और उसके साथ उसकी वाइटैलिटी भी काफी तेजी से कंज्यूम हो रही थी। और हमें एक डीमन की आवाज सुनाई देती है जो कि मोशन से कहता है कि
तुम बहुत जल्द खत्म होने वाले हो, क्योंकि तुम इतनी ज्यादा देर तक इस फायर पावर को कंटिन्यू नहीं रख पाओगे। तुम्हारी अपनी ही हड्डियां जलकर राख हो जाएंगी। तुम कभी भी डीमन से मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि डिमोनिक पावर्स कभी भी खत्म नहीं होती। मगर मोशन को इन बातों की कोई भी परवाह नहीं होती। वो कंटिन्यूसली उन डीमंस को अपने रास्ते से हटाने के लिए उन्हें मारता जाता है। वो दोबारा से जिंदा होते हैं और मोशन उन्हें फिर से मारता है। इसी तरह ही वो डीमन बार बार मरने के बावजूद भी मोशन के सामने आ रहे थे और मोशन उन्हें फिर भी मार रहा होता है। चाहे वो डीमन अब कहीं पे भी छुपे हुए हों, वो उन्हें हर जगह तलाश करके बहुत ही बुरी मौत मारता है। मगर यहाँ पर अभी भी वो ओल्ड मैन उसके सामने नहीं आया था। वो बस दूर से बैठकर तमाशा देख रहा था कि मोशन किस तरह अपनी स्पिरिट पावर को बर्न करते हुए सबको जलाकर राख कर रहा है। जब मोशन अपने बिल्कुल पीक पे आ जाता है और उसकी वाइटलिटी बिल्कुल खत्म होने वाली होती है, तो वो फौरन से एक जगह आकर रुक जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उसकी फायर पावर ने उसकी पूरी बॉडी को जला दिया होता है और वो कहता है कि मैंने ग्रैंडपा युआनजी और अपने ग्रैंडपा ब्लैक स्मिथ की सारी पावर को यूज कर लिया है। अब मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा, यहाँ तक कि मैं अब अपनी डिवाइन पावर्स को भी यूज नहीं कर सकता। वो इतना कमजोर हो चुका होता है कि अब उसे सीधा खड़े हो पाने में भी काफी दिक्कत आ रही होती है। जिसके बाद वहां पर वही ओल्ड मैन आता है और वो मोशन से कहता है कि तुम्हारी वाइटलिटी खत्म हो चुकी है और तुम्हारे जिस्म में मौजूद हड्डियां तकरीबन जलकर राख होने वाली है। और इस तरफ मोशन भी दिल ही दिल में कह रहा होता है कि मेरे अंदर अब जरा भी स्ट्रेंथ नहीं कि मैं अपने नाइफ को यूज कर सकूं। और इस तरफ वो ओल्ड मैन मोशन से कहता है कि तुम मेरे साथ अगर लड़ने की कोशिश करोगे तो ये खुदकुशी होगी, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ बस एक ही ऑप्शन बचा है कि तुम अपनी मौत को गले लगाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें मारने के बाद तुम्हारा जेट पेंडेंट संभाल कर रखूंगा, क्योंकि इसी जेट पेंडेंट को यूज करते हुए तो मैंने केयरफ्री लैंड को भी ढूंढना है। एक मर्तबा मैं उस जगह को ढूंढ लूं तो वहां जाने के बाद वहां पे मौजूद हर एक शख्स को मार दूंगा। ये कहते हुए वो जैसे उसका जेट पेंडेंट पकड़ता है तो मोशन अपना बुचर नाइफ उसकी बॉडी पर दे मारता है, जिससे वो ओल्ड मैन काफी इंजर्ड होता है और वहां से पीछे हट जाता है। और फिर वो मोशन से कहता है लगता है कि तुम्हें केयरफ्री लैंड की कुछ ज्यादा ही परवाह है, तुम उनकी खातिर लड़ना चाहते हो। मगर मोशन उससे कहता है कि तुम यहाँ से कहीं जाओगे ही नहीं। ये कहने के साथ वो तेजी से भागना शुरू करता है और उस ओल्ड मैन पर अपने बुचर के साथ एक के बाद एक वार करता है। मगर उस ओल्ड मैन की भी स्पीड काफी अच्छी होती है और वो इतना फ्लेक्सिबल होता है कि मोशन पर बहुत ही आसानी से टेक ओवर कर रहा होता है। मोशन अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहा था, मगर यहाँ पर वो ओल्ड मैन काफी चालाकी के साथ हर अटैक को डॉज करते जा रहा था। उसे मालूम था कि मोशन काफी ज्यादा थक चुका है और अब उसमें इतना दम नहीं कि वो उसे ज्यादा हर्ट कर सके। इतने में वो उसकी तरफ एक फूंक मारता है और फिर अपने एक हाथ से उसे पीछे धकेल देता है। मगर मोशन उसे छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो फिर से भागता है और जैसे उस पर दोबारा से आकर वार करता है तो वो ओल्ड मैन थोड़ा सा सरप्राइज होता है और वो कहता है कि अच्छा तो मैं अब समझ गया, भागने से ही तुम्हारी वाइटल एनर्जी रिकवर होती है। ये सच में काफी अच्छा मेथड है। ये कहते हुए वो उसे एक जोरदार किक मारता है पर मोशन उसे वहीं पर ही ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद वो दोनों दोबारा से लड़ना शुरू करते हैं और दोनों ही अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। मगर वो ओल्ड मैन मोशन पर थोड़ा सा भारी पड़ रहा होता है, क्योंकि उसके स्किल्स मोशन से काफी बेहतर होते हैं और ऊपर से उसके पास एक स्केलेटन हैंड होता है जिसे वो अपने वेपन की तरह यूज करता है और उससे एक स्मोक रिलीज करता है तो मोशन की तरफ कुछ स्केलेटन डीमंस आकर हमला करते हैं। मगर मोशन जब उन्हें अपनी तरफ आता देखता है तो वो उनकी तरफ कुछ जार्स थ्रो करता है, जिनसे कुछ स्केलेटन डीमंस तो टकराकर टूटकर बिखर जाते हैं। मगर अभी भी कुछ स्केलेटन डीमंस जिंदा होते हैं जो कि मोशन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो अचानक फिर वहां पर वो ओल्ड मैन भी मोशन के करीब पहुंचता है और उस पर बहुत ही जोर से फूंक मारकर उसे नीचे गिरा देता है और उस पर एक सोल अटैक करते हुए उसकी बॉडी से सोल अलग करना शुरू कर देता है ताकि वो उसे एक ही झटके में खत्म कर दे। मगर मोशन वो रेजिस्ट करने की कोशिश करता है पर वहां पर कुछ स्केलेटन डीमंस होते हैं जो कि उसकी सोल को पकड़कर जबरदस्ती वहां से दूर ले जा रहे थे और मोशन बिल्कुल बेबस खड़ा हुआ होता है। यहाँ पर वो ओल्ड मैन उसकी बॉडी के करीब पहुंचते ही उससे वो जेट पेंडेंट छीनने ही वाला होता है कि अचानक मोशन को ग्रेनी सी का दिया हुआ मैजिक स्पेल याद आ जाता है और वो स्पेल जैसे ही एक्टिवेट होता है तो मोशन दिल ही दिल में कहता है कि तुम्हें मेरी बॉडी से मेरी सोल को अलग
अलग करना है ना, मैं अब अपनी बॉडी के साथ अपनी सोल को इस तरह लॉक कर दूंगा कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो अपना ही एक अलग से सोल लॉकिंग मेथड क्रिएट कर लेता है, जिसके साथ वो उस बंदे को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो वहां से पीछे हट जाता है। तो मोशन फिर से वही थ्रेड यूज करते हुए अपनी सोल को कैप्चर करता है और वो थ्रेड अपने एक बुचर नाइफ के साथ भी बांध देता है। और जैसे ही उन थ्रेड्स को खींचता है तो वो सोल तेजी से उन स्केलेटन से निकलकर वापस मोशन की बॉडी में चली जाती है। मोशन अपनी बॉडी में वापस आने के साथ ही फौरन से उन स्केलेटन से पहले अपनी जान छुड़ाता है। और दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन मोशन का ही नाइफ उसकी तरफ तेजी से थ्रो करता है, तो मोशन उससे बचते हुए वही नाइफ वापस से उसकी तरफ दे मारता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा धूल मट्टी उड़ने लगती है। और जब हमें उस बंदे को दिखाया जाता है तो वो बड़े ही मजे के साथ वहां पर बैठा हुआ होता है, जिसे उसे इस लड़ाई में काफी मजा आ रहा हो। और वो मोशन से कहता है, अच्छा तो तुम सेल्फ सील लॉकिंग मेथड यूज कर सकते हो। मैं पहला ऐसा बंदा देख रहा हूँ कि जिसने अपनी ही बॉडी में अपनी सोल को लॉक करने के लिए अपनी मैजिक पावर्स को यूज किया है। सच में ये ट्रिक कमाल की थी, मगर बदकिस्मती से तुमने अब अपनी सोल को लॉक तो कर दिया है, पर तुम्हारी सोल के साथ साथ जो जख्म थे वो भी अब तुम्हारी बॉडी में उस सोल के साथ अटैच हो गए हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी अब बुरी तरह से डैमेज होगी। और दूसरी तरफ मोशन दिली देर में कह रहा होता है कि मैंने ग्रैंडपा लोंगशेन की पेंटिंग्स को पहले ही यूज कर दिया है और वो डीमन ब्लड की वजह से करप्ट हो चुकी हैं। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्पेल बाकी रह गए हैं। मैंने अर्थ स्पाई टेक्निक को यूज नहीं किया है, मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। अब सिर्फ और सिर्फ मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं बैटल टेक्निक को यूज करूं, जो कि ग्रेट यू डिमोनिक स्क्रिप्चर टेक्निक है। इतने में वो देखता है कि वो स्केलेटन डीमंस फिर से खड़े हो रहे हैं और फिर उसे याद आता है कि अब याद आया कि ये स्क्रिप्चर तो व्हाइट टाइगर वाइटेलिटी पर डिपेंड करती है, और व्हाइट टाइगर की वाइटेलिटी वो बॉडी को इस तरह टेम्पर करती है कि जैसे वो बिल्कुल हार्ड स्टील के जैसी बन जाए। ये कहते हुए वो फिर से उन थ्रेड्स का इस्तेमाल करता है और ग्रेनी सी की ही थ्रेड और ग्रेनी सी की ही डिमोनिक पावर को यूज करते हुए वो वहां पर फौरन से व्हाइट टाइगर को समन करता है। तो व्हाइट टाइगर अपने पंजे को जमीन पर रखता है, जिसकी वजह से वो ओल्ड डीमन वहां से हटकर अपनी जान बचाता है। और हमें दिखाया जाता है वहां पर मोशन अपनी गुआन हू टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक जायंट स्टैचू आता है और वो अपने व्हाइट टाइगर के साथ आता है। और इस तरफ वो ओल्ड मैन जैसे ही फिर से फूंक मारता है तो कुछ स्केलेटन डीमंस मोशन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, मगर वहां पर व्हाइट टाइगर उनका रास्ता रोक लेता है और उन्हें फिर से मसल कर रख देता है। ये देखते ही वो ओल्ड मैन डर के मारे वहां से भागता है, तो मोशन कहता है कि अब बात बनी है। मगर यहाँ पर वो ओल्ड मैन जैसे ही पीछे हटा था वो फौरन से उसी स्केलेटन हैंड को यूज करते हुए वहां पर एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही बड़ा स्केलेटन डीमन हैंड क्रिएट कर लेता है, जो कि सीधा मोशन के ऊपर आकर गिरा था। मगर मोशन उसके बीच में बिल्कुल सेफ होता है और वो अपनी की टेम्परिंग टेक्निक को यूज करता है, जिसके साथ ही वो वहां पे मौजूद जितने भी स्केलेटन्स होते हैं उन सब की बॉडी को टेम्पर करना शुरू कर देता है। और इस तरफ वो ओल्ड डीमन कहता है कि आखिर तुम्हारे पास व्हाइट टाइगर वाइटेलिटी कहां से आ गई। मोशन यहाँ पर बहुत सारे व्हाइट सिल्क थ्रेड्स रिलीज करता है, जो कि उस ओल्ड मैन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो ओल्ड मैन अपने उस स्केलेटन हैंड के साथ खुद को बचाता है और फिर से मोशन की तरफ एक स्मोक रिलीज करता है। तो मोशन उसके पीछे जा पहुंचता है और अपनी सोर्ड से उस पर वार करते हुए उसे जोर से जमीन पर दे मारता है। यहाँ पर वो ओल्ड डीमन भी अभी भी काफी ज्यादा ताकतवर होता है और मोशन के साथ दोबारा से सोर्ड स्किल्स के साथ फाइट करते हुए मोशन को हराने की कोशिश करता है। उसे मालूम था कि वो मोशन के साथ दूसरे स्किल्स में फाइट नहीं कर सकता, उसके अपने ही सोर्ड स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से वो मोशन को काफी तगड़ी टक्कर देता है। यहाँ तक कि वो उसके साथ इस तरह फाइट कर रहा होता है कि जैसे वो किसी बच्चे के साथ फाइट कर रहा हो। मगर अचानक से मोशन वो भी एक चाल चलता है और उस ओल्ड मैन को पकड़ने के लिए अपने व्हाइट सिल्क थ्रेड का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उसे पकड़कर बहुत ही जोर से गोल गोल घुमाते हुए अपने करीब लाते ही फौरन से उसे ऊपर की तरफ उछाल देता है। मगर यहाँ पर उस ओल्ड मैन को फिर से अपना पोज याद आ जाता है, तो वो फिर से मोशन को हल्के में लेता है और इस तरफ मोशन व्हाइट थ्रेड्स को उसे पकड़ने के लिए यूज करता है। मगर वो थ्रेड्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो ओल्ड मैन भी थोड़ा सा परेशान हो गया था और वो अपनी न्यू टेक्निक को यूज करने के लिए उस स्केलेटन हैंड में बंधी हुई एक छोटी सी पोटली को खोलता है। तो दूसरी तरफ मोशन व्हाइट सिल्क थ्रेड को बहुत ही
ज्यादा बढ़ा देता है और देखते ही देखते वो छोटी सी पोटली पूरी तरह से फट जाती है और मोशन उसी सिल्क थ्रेड को फिर एक स्पाइडर वेब की तरह कन्वर्ट करते हुए जैसे ही उस बंदे की तरफ थ्रो करता है तो वो बंदा उसके अंदर फंस जाता है और यहीं पे ही मोशन को मौका मिल जाता है और वो उसे मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। मगर वो ओल्ड मैन भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि ये मामूली सा सिल्क थ्रेड मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। ये कहते हुए वो अपने उसी स्केलेटन हैंड के साथ फायर टेक्निक को यूज करता है जिससे वो उस सारे के सारे सिल्क थ्रेड को जलाना शुरू कर देता है और फिर से अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो जैसे अपने रियल फॉर्म में आता है तो वो उस बैरियर से क्रॉस हो चुका होता है जो कि वर्ल्ड ऑफ डेड का बैरियर था। यहाँ से लॉ ऑफ लिविंग एंड डेड चेंज हो जाते हैं। वो डीमन एक स्केलेटन फॉर्म में आ जाता है और दूसरी तरफ मोशन वो फिर से एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाता है और वो उस डीमन से कहता है कि वर्ल्ड ऑफ डेड से बाहर आने के बाद मेरी स्ट्रेंथ भी वापस आ चुकी है और तुम्हारे दोबारा मरने का वक्त भी आ चुका है। मगर वो स्केलेटन डीमन कहता है कि बच्चे तुम कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो। ये कहते हुए वो उस स्केलेटन हैंड से हल्का सा स्मोक रिलीज करता है तो मोशन अपनी सोर्ड के साथ उस पर हमला कर देता है। मगर वो स्केलेटन डीमन उन सोर्ड अटैक से बचते हुए तेजी से वहां से भागकर पानी के अंदर चला जाता है और यहाँ पर मोशन उसका पीछा नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि वो डीमन वर्ल्ड ऑफ डेड में गया है और वहां जाना फिर से खतरे से खाली नहीं होगा। मगर उसे ये भी मालूम था कि ये डीमन दोबारा से कभी भी यहाँ पर आकर हमला कर सकता है, इसीलिए उसे हर वक्त उसके लिए तैयार रहना होगा। पता नहीं इस वक्त विलेज चीफ कहाँ है, मुझे उनके साथ यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।